चिट्ठी बोर्ड लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी खुद की 2 बेटियां यहाँ पढ़ाई कर रही, एक 10वीं में एक 6ठी में। मेरी बेटी ने खुद लाइव देखा है ये, और वो जो कल रात से सोई नहीं है, उसका जो दर्द है, उसकी आंखों में जो डर खौफ है, वो आज से नहीं 15-20 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई थी। अंजाम दिया जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी लड़कियों को फंसाना, लड़कियों को मिडल फिंगर दिखाना, गाली गलौज करना, ये तो कब से चल रहा है और मैंने 2-3 बार कंप्लेन भी की। लेकिन अब ये जो हो रहा है, शिक्षा के नाम पे धंधा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हेल्थ के नाम से 100-100 रुपए बच्चों से लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब जीवन की सुरक्षा नहीं तो हेल्थ के नाम से क्या झक मारते हो तुम लोग? तो ऐसी जो भी स्कूल है सब बंद होनी चाहिए। और सिर्फ ये स्कूल की बात नहीं है, जितने भी स्कूल को धंधा बना रखे वो सब स्कूलें बंद होनी चाहिए। चलेगा, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे को संस्कार होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कल आपके बच्चों ने भी देखा जो हुआ, क्या हुआ था? बच्चों ने क्या बताया? बच्चों कल 12-12:30 बजे छूटकर, मेरी बेटी खुद 10वीं में, उसके जो लड़का मृत्यु, जिस लड़के की मृत्यु है उसकी बाजू की क्लास में ही मेरी डॉटर, तो छूटकर उन्होंने देखा कि बाहर मारामारी झगड़ा हो रहा है और लड़का एक भाग के आ रहा है, लेकिन खून जैसा लाल, लेकिन खून है वो नहीं पता था। फिर बच्चों को जल्दी से बस में बिठाया, वो चले गए और बाद में पता चला, सारा सिनारियो हमारे सामने आया। तब बेटी डर गई कि इतनी दर्दनाक घटना हो गई और वो उसकी एविडेंस बच गई, उसकी वजह से पूरी रात नहीं सो पाई बच्ची। स्कूल में प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे चक्कू लेके आते हैं। ये बात बहुत पहले से हमने बोला है, मेरे बेटे ने खुद ने देखा है कि स्कूल में बच्चे चक्कू लेके आते हैं। बच्चों से पूछा गया तुम चक्कू लेके स्कूल में क्यों आ रहे, तो बोलते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। अरे स्कूल में सेल्फ डिफेंस के लिए मांग रहेगी पेरेंट्स के तौर पर? बस यही कि हमारे बच्चों को न्याय मिले और नयन को न्याय मिले, हम जस्टिस चाहते हैं बस। सीधी सी बात है, जब कंप्लेंट प्रिंसिपल को हम लोग कर रहे हैं कि बच्चे ऐसा करते हो, तो प्रिंसिपल सर एक्शन क्या लेते हैं? कुछ एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं लेते चाहिए। नयन जैसा कांड किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और सुरक्षा, माँ बाप अपने उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसको मारने के लिए, अपनी लाठी तुड़वाने के लिए नहीं। अभिभावकों में जो एक आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और थोड़े समय पहले जो स्कूल के एडमिन थे उनको भी अभिभावकों के द्वारा पीटा गया है, क्योंकि आक्रोश है अभिभावकों में। और मैं मेरे दाईं तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, जो स्कूल की विंडो है जिस पे ग्लास लगे हुए हैं उसमें भी तोड़फोड़ की हुई है। मेरे बाईं तरफ की तस्वीरें भी जो स्कूल के अलग अलग क्लासरूम आए हुए हैं और उसमें किस प्रकार से तोड़फोड़ अभिभावकों द्वारा की गई है आप देख सकते हैं। और साथ ही में पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे अभी भारी संख्या में मौजूदगी में लोगों का जो आक्रोश है उसे कम करने की कोशिश जरूर से की जा रही है, लेकिन चाकू से 5 से 7 जितने 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने हमला किया, जिसमें 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हुई है। और छात्र की मौत के बाद लगातार अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं। अभिभावकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुबह से ही स्कूल तो बंद है, लेकिन अगर स्कूल के कंपाउंड की बात करें, स्कूल के बाहर की तरफ के रास्तों की बात करें तो उस पर चक्का जाम है। स्कूल के अंदर की तरफ नारेबाजी हो रही है। स्कूल मैनेजमेंट के प्रति एक आक्रोश अभिभावकों में है जो देखने को मिल रहा है। न्याय की एक ही मांग है कि अब प्रशासन दिन बर दिन लूला लंगड़ा होता जा रहा है। स्कूल के प्रशासन की बात कर रही हूँ मैं। और जब हम अपने बच्चों की सेफ्टी की जिम्मेदारी हम स्कूल को देते हैं, तब उनको पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। आज एक बेटा खोया है, एक माँ ने अपना लाल खोया है, एक समझ लीजिए कि बुढ़ापे के सहारा या लाठी टूटी है आज। तो आज ये नयन गया है, कल मेरी बेटी हो सकती है, कल दूसरे का आपका बच्चा हो सकता है। तो हमें न्याय की मांगनी करनी चाहिए और सबको मिलकर एकजुट होकर ऐसी जो शिक्षा के नाम पे धंधा चला रही है, ऐसी स्कूलें सारी बंद करवानी चाहिए। और धंधा नहीं, एक शिक्षण देने का सेंटर होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए जिसमें रियल में विद्या मिलती हो, ना कि ऐसे लुक्खे या गुंडे पैदा हो। अच्छा, एक बच्चे के पास से चाकू मिला, चाकू से हमला किया गया बताया जा रहा है, कितना सही आप मानते हैं? क्योंकि स्कूल में बच्चा पढ़ाई करने आता है, वहाँ चाकू लेकर एक बच्चा पहुंच गया। जी, पहली बार नहीं लेके आए। मेरी बेटी बताती है कि कई बार चाकू पकड़ाते तो उनको बोलते कि भाई चाकू क्यों लेके आए, तो क्या हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लेके आए। अरे हद है, क्या सेल्फ डिफेंस? लड़कियों का सेल्फ डिफेंस जरूरी तो भी परमिट नहीं देती, तो आप बच्चे के तौर पे कैसे भेज सकते हो चाकू? और ये चाकू सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी को मारने के लिए, तो ये गलत चीज है। और प्रशासन, स्कूल के जो सिस्टम में है प्रशासन, उन सबको ये बैग चेक करवाने चाहिए। और जब हमने बोला कि बैग चेक करो तो क्या बोलते हैं कि हम इतने सारे हजारों की संख्या में बैग है, कैसे चेक करेंगे? अरे हद है, तुम लोग इतनी फीस लेते हो तो तुम एक स्कैनर मशीन नहीं रखवा सकते जैसे एयरपोर्ट
स्पॉट स्टेशन पे रहते हैं, तो ऐसा आप स्कैनर मशीन रख दीजिए, क्योंकि अभी की जनरेशन इतनी विकृत माइंड की टॉलरेंस लेवल इतना कम होता है कि उनको उन पर वॉच रखनी खूब जरूरी है। तो आप तस्वीरों में भी अभी आप देखिए स्कूल की जो विंडो है, सारी विंडो के ऊपर जो ग्लास लगे हुए थे उसे तोड़ दिए गए हैं। और मेरे बाईं तरफ की तस्वीरें भी मैं जयमीन को कहूंगा आपको दिखाएंगे, क्योंकि पुलिस लगातार यही कोशिश कर रही है कि जो भीड़ है, जो अभिभावक हैं, खास करके जिस बच्चे की मौत हुई है वो सिंधी समुदाय से है और बड़ी संख्या में सिंधी समुदाय के लोग, स्कूल के अभिभावक और हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पे है। सीसीटीवी कैमरा जो बाहर की तरफ लगा था उसे भी तोड़ दिया गया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, साथ ही में जो यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगाया था कुछ ही देर पहले उसको भी तोड़ दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बाहर की तरफ का भी जो रोड है वहां पे भी लोगों की भारी संख्या, भीड़ जो है वो मौजूद है। पूरा एक तरफ का रास्ता जिस पर चक्का जाम कर दिया गया है और यहाँ पे जो अभी तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक ही मांग लोगों की है कि ना सिर्फ 9वीं के बच्चे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत हो, लेकिन जो स्कूल का प्रशासन है, प्रिंसिपल है और जो स्कूल का मैनेजमेंट है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अभिभावकों का यही आरोप लगातार अभिभावक लगा रहे हैं कि इसके पहले भी बच्चे चाकू लेकर यहाँ पे पहुंचा करते थे, कई बार कई बच्चों के बीच में झड़प होती थी, लगातार अभिभावक स्कूल में कंप्लेन करते थे, लेकिन किसी प्रकार का एक्शन जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से नहीं लिया जा रहा था। फिलहाल पुलिस की अगर बात करें तो जेसीपी, डीसीपी समेत पुलिस अधिकारियों की यहाँ पे भारी संख्या में मौजूदगी है। लेकिन आज सुबह से जब यहाँ पे पहले अभिभावक और सिंधी समुदाय के लोग पहुंचे, उस वक्त बताया जा रहा है कि बहुत ही कम संख्या में पुलिस थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पे तोड़फोड़ कर दी गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कई क्लासरूम के कांच तोड़ दिए गए। और अब फिलहाल जब पुलिस बल यहाँ पे तैनाती उनकी कर दी गई है, उसके बाद भी जो लोग हैं, जो हिंदू समुदाय के संगठन के लोग हैं या सिंधी समुदाय के लोग हैं, वो अभी भी स्कूल के बाहर डटे हैं और उनकी एक ही मांग है कि स्कूल के प्रिंसिपल और जो मैनेजमेंट है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।